जहां तक मैंने पढ़ा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए बी में कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है। यही हरकतों की वजह से ना लोगों पे और जन्म हंसी आ गई है मुझे है कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया। और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई। ये लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखें कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए। तो आपकी मुस्कुराहट निकली, हमारी भी निकल गई साथ। कंटेजियस थी आपकी स्माइल। ग्रेट प्लान्स। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक ही विल डू जस्ट फाइन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। बाकी ये ठीक है, लगा हुआ तमाशा अपना। कैटेगरी आप गायब करते हैं क्योंकि यू फील कि जी ये प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि इन्होंने जो है ऐसा परफॉर्म किया हो कि इनको टॉप कैटेगरी आप दें। कुछ तो शर्म करो यार, मतलब कोई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आई मीन ऐसे अपने प्लेयर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है। और एक और भी फीलिंग है, कुछ लड़के अपनी डिमोशन पे नाराजगी से ज्यादा वो अगले की प्रमोशन पे ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए। हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मैं बढ़ाऊंगा, टॉप 4 में टीम ले आओ, टॉप 5 में ले आओ, आप बड़ी टीमों से सीरीज जीतो। आपकी मैच फीस है जितनी मैंने कम की है इससे ज्यादा करूंगा, आप टीम को लेके आओ। प्लेयर्स में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। अब ये तो सीधा से सिंपल है, एक प्लेयर से मेरी बात हुई, मैंने उसको बोला यार आप एक काम करो, फिर आप छोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट, ना साइन करो। तो मैं आपको प्लेयर की सोच बता देता हूं कि प्लेयर गुस्सा तो है, लेकिन प्लेयर ये कह रहा है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा ना तो बोर्ड की निगाह में गलत आ जाऊंगा और फिर बोर्ड मुझसे बदला निकालेगा। कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हेसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है, मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे। तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है, मैनेजमेंट को कौन सोचेगा, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनसे कौन रिजाइन लेगा। अब बाबर रिजवान के ऊपर आप क्या करते? पैसे तो आप उनके कम कर नहीं सकते थे, तो आपने क्या बोला कि आप उनकी कैटेगरी डिमोट कर देते। 20-20 लाख रुपए का जब महाना झटका पड़ेगा ना, यानी साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए, तो शायद ये अपना और उस पर फोकस हो जाएंगे। ये सोच है बोर्ड की। हेलो दोस्तों, यह पाकिस्तान का तो सबको पता है कि जब तक पाकिस्तान किसी और देश से लोन ना ले उसका देश खा नहीं पाएगा कुछ भी। वैसे पीसीबी का भी है, जब तक आईसीसी पैसे ना देना पीसीबी को, भाई पीसीबी का गुजारा नहीं चलता। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा ही आईसीसी के ऊपर डिपेंड रहता है और उसी के चक्कर में अपने प्लेयरों को पैसे भी नहीं दे पाता हो सही टाइम पे। और देख सकते हो इस बार तो हद ही कर दी पीसीबी ने, जहाँ हर बोर्ड प्लेयरों की कैटेगरी रखती है A, B, C और इसी के हिसाब से सबको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देती है, जहाँ A कैटेगरी वाले को सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं। पर पाकिस्तान ने इस बार A कैटेगरी को ही खत्म कर दिया, सिर्फ B, C को ही रखा है। और वहीं पाकिस्तान में मजाक बन रहा है पीसीबी का कि यार तुमने ए कैटेगरी को ही खत्म कर दिया, सिर्फ बी सी रखा हुआ है। जहां बाबर रिजवान शाहीन अफरीदी ए कैटेगरी में थे उनको बी में कर दिया है। अब यहाँ तक उनके पैसे भी घट गए। वैसे इनके लिए तो सही करा क्योंकि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनकी पीआर टीम चलती थी बड़ी बड़ी। अब इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हट गए ना, अब इनको पता चलेगा कि भाई मेहनत क्या होती है, सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ खेलना नहीं होता, बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करनी होती है। पर पीसीबी ने ये गलत किया कि ए कैटेगरी को ही खत्म कर दिया जिसमें इनका
मजाक बनना है हर जगह। जहाँ पर हर कंट्री के बोर्ड अपने प्लेयरों के सैलरी बढ़ाती है, वहाँ ये कम कर रही है पीसीबी, क्योंकि पीसीबी के पास खुद पैसा नहीं है। उनको पता है भाई हम कर्जों में डूबे हुए हैं, पाकिस्तान हो गया या पीसीबी बोर्ड हो गया, दोनों कर्जों में डूबे हुए हैं। इनका गुजारा आईसीसी के उससे चल रहा है। कितने कितने महीने सैलरी नहीं मिलती प्लेयरों की, प्लेयर शिकायत करते हैं और पीसीबी सुनता ही नहीं। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया और कई दिग्गज प्लेयर गुस्सा है पीसीबी के ऊपर कि किस तरह से फैसला लिया है, ये कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह की बात हो रही है पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि पीसीबी आने वाले टाइम में क्या एक्शन लेता है, इसको बदलता है या अपने डिसीजन में ही रहता है। मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर। मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट, उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है, बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कमबैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कमबैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को, सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया। और बाबर और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, 2 टोक बात करो, नहीं खिलाना 2 टोक बात करो, अगर हिम्मत है 2 टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी, और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी इस चीज को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फैन हैं या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की। देखिए जी अब बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता, क्योंकि हमें पता आप डरपोक है। प्लेयर्स में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। अब ये तो सीधा से सिंपल है, एक प्लेयर से मेरी बात हुई, मैंने उसको बोला यार आप एक काम करो, फिर आप छोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट, ना साइन करो। तो मैं आपको प्लेयर की सोच बता देता हूं कि प्लेयर गुस्सा तो है, लेकिन प्लेयर ये कह रहा है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा ना तो बोर्ड की निगाह में गलत आ जाऊंगा और फिर बोर्ड मुझसे बदला निकालेगा। यार ये गलत अप्रोच है।
ठीक है ना मैं इधर प्लेयर की साइड लूंगा ना मैं बोर्ड की साइड लूंगा। मैं एक न्यूट्रलिटी पे बात करूंगा कि गलत सोच है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने आज से 5 दिन पहले खबर को आपके साथ शेयर किया था, जब कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खबर मार्केट में नहीं थी, मैंने उस वक्त भी बोला था कि पैसे काटने का कोई, दैट इज नॉट द वे आउट। ये जो आपको कैटेगरी ए में कोई नजर नहीं आ रहा ना, ये इसलिए कैटेगरी ए खत्म नहीं की गई कि यहां किसी को सजा दे रहे हो आप। ये कैटेगरी ए इसलिए खत्म की गई क्योंकि आप लीगली इनके पैसे नहीं कम कर सकते थे, आप बढ़ा सकते थे, कम नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें 3 ईयर की बाइंडिंग थी कि 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और हर साल इसके ऊपर ईयरली रिव्यू होगा। सो पीसीबी लीगली कम नहीं कर सकता था, इंक्रीज जरूर कर सकता था। जिस तरह कैटेगरी सी और डी में 1.5-2 लाख रुपए बढ़ा दिए गए कि हाँ जी अब हम आपको इंक्रीज कर रहे हैं वहां, लेकिन कैटेगरी ए को इसलिए खत्म नहीं किया गया कि यहाँ परफॉर्मेंस इनको लगता नहीं कोई इसमें फिट इन हो सकता है इनके क्राइटेरिया में। वो इसलिए खत्म किया गया क्योंकि ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि कोई प्लेयर अनटचेबल नहीं है, रिगार्डलेस उसकी कोई भी लेगेसी हो, वो जितना भी बड़ा नाम हो, वो भाई साहब हमारे गुस्से के सामने या हमारी डिसअपॉइंटमेंट के सामने या हमारी सख्ती के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। डेलिब्रेट एफर्ट है ये मैं आपको 100% बता दूं। ये कैटेगरी ए को इसलिए नहीं किया गया कि कोई परफॉर्मर नहीं है जिसको आप रखो। मैंने अभी बताया ना माइक और आकिब की क्या सोच है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। आकिब देख रहा है पिछले 12 महीने, माइक देख रहा है आगे आने वाले 12 महीने। क्या माइक को आगे आने वाले 12 महीने में अपना सलमान अली आगा कप्तान नहीं दिख रहा जिससे वो उम्मीदें लगा के बैठ रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप ये जीतेगा और मेरी कोचिंग प्रोफाइल को भी एलिवेट करेगा और अपनी कैप्टनसी को भी एलिवेट करेगा? क्यों नहीं रख रहा उसको कैटेगरी ए में? कैटेगरी ए में जानबूझ के इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये पैसे कम नहीं कर सकते थे। अगर ये पैसे कम कर सकते होते तो पैसे कम कर देते। अब 20-20 लाख रुपए कट गए ना, अब बाबर रिजवान के ऊपर आप क्या करते? पैसे तो आप उनके कम कर नहीं सकते थे, तो आपने क्या बोला कि आप इनकी कैटेगरी डिमोट कर देते। 20-20 लाख रुपए का जब महाना झटका पड़ेगा ना, यानी साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए, तो शायद ये अपना और उस पर फोकस हो जाएंगे। ये सोच है बोर्ड की।